आज मैं आपको ब्रिटेन की एक लीडिंग स्टोर की सैर कराऊंगी। इस स्टोर को जोसेफ हेपवर्थ एंड सन्स ने 1864 में कायम किया और 1982 तक ये इसी नाम से पुकारा जाता था, मगर 1982 के बाद इसका नाम रखा गया द नेक्स्ट। ये नेक्स्ट स्टोर हर जगह हैं इंग्लैंड में और ये तकरीबन 700 के करीब स्टोर्स हैं, जिनमें से 500 जो हैं वो इंग्लैंड में हैं और 200 यूरोप और मिडल ईस्ट और एशिया में हैं। ये बहुत अच्छा स्टोर है जहाँ पे आपको बहुत वुमेन सेक्शन है, मेन सेक्शन है और किड्स का सेक्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट होम है जहाँ पे आपको होम एक्सेसरीज़ हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत अच्छा स्टोर है और बहुत अच्छा ब्रांड है इंग्लैंड का। और यहाँ पे बहुत अच्छे ब्यूटीफुल लॉन्ग ड्रेसेस मैंने देखे इस दफ़ा। कोट्स बहुत अच्छे थे, मगर ये कि हर जगह एशियन सिटीज़ का और एशियन कंट्रीज़ का ही नाम लिखा हुआ था। कहीं मेड इन बांग्लादेश था, कहीं मेड इन पाकिस्तान था, कहीं मेड इन ताइवान था, कहीं मेड इन यानी मीन्स के पूरे एशिया के कंट्रीज़ के जो एक्सपोर्ट क्वालिटी जो चीज़ें वहाँ बनती हैं वो यहाँ पे रखी हुई थी। ये कोट बांग्लादेश का बना हुआ था और तकरीबन 130 यूरो का था। लॉन्ग कोट्स बहुत अच्छे थे, क्वालिटी काफ़ी बेहतर है यहाँ की और मटेरियल भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो होम सेक्शन था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और स्पेशली फ़ीमेल्स के जो ड्रेसेस थे वो फर वाले कोट, और इस वक्त जो क्रिसमस चल रहा है वहाँ पे मैंने देखा पार्टी ड्रेसेस थे बहुत अच्छे सितारों वाले, बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग ड्रेसेस थे। कोट्स बहुत अच्छे थे और ये फ़र वाले कोट्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इसके अलावा स्कर्ट्स बहुत अच्छी थी और बहुत कुछ अच्छा था। आपको चीज़ें अच्छी से अच्छी यहाँ पे दस्तयाब थी, मगर बात वही है कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ यहाँ पे, अगर हम प्राइम मार्क जाएं या पेनीज़ जाएं तो उसके मुकाबले में ये ख़ासा एक्सपेंसिव स्टोर है। और कुछ चीज़ें जैसे ये समर स्टफ़ नज़र आ रहा है तो मुझे यूँ लगा कि ये ऑलमोस्ट चाइना के ही बने हुए होते हैं और हमारे मुल्क में भी इस तरह का समर स्टफ़, इस तरह के वेस्टर्न ड्रेसेस की शॉप्स पे मौजूद होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 में एक शर्ट होती है। और ये जैसे नेट की स्कर्ट थी तो ये बहुत महंगी, यहाँ से कोई भी चीज़ 50 यूरो से शुरू हो रही थी और फिर वो 100 क्रॉस कर रही थी। तो 50 यूरो का मकसद भी आप देख लें कि 15-16 हज़ार पाकिस्तानी बनता है, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह के ड्रेसेस आपको आराम से, स्कर्ट अगर लेनी है आपने, मुख्तलिफ ब्रांड सब तो पाकिस्तान में भी हैं, तो 3000-2500 तक स्कर्ट मिल जाती है। और वहाँ पे अगर हम देखें तो आउटफिटर्स वगैरह से इस तरह के कोट्स, ऑफिस कोट्स भी मिल जाते हैं। हाँ, अलबत्ता विंटेज डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे। ये स्कर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, वाइट लेसेस वाली स्कर्ट थी और इस तरह इसमें एक और कलर था ब्लैक कलर, और ये देखिए तकरीबन 65 यूरो की थी। तो 65 यूरो अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और पैंट्स हर किस्म की थी और इसमें काफ़ी स्किनी पैंट्स भी थी और हाई वेस्ट पैंट्स थी, मतलब जो भी स्ट्रेट पैंट्स भी थी, जो भी लोग आजकल डिमांड में हैं और लोग पहनना चाहते हैं वो। और स्टाइलिश काफ़ी जैकेट्स भी थी, खूबसूरत कलरफुल ड्रेसेस भी थे और टाइट्स भी थी, यहाँ पे लेगिंग्स थी, जैगिंग्स थी। तो हर चीज़ जो आप चाहते हैं एक ही छत के नीचे यहाँ पे दस्तयाब है। और ये शू सेक्शन था, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे शूज़ थे, बैग्स भी काफ़ी अच्छे थे, मगर वही बात के खासे महंगे थे। कोई भी बैग जो है वो 30 यूरो से कम नज़र नहीं आया मुझे। तो ये भी आप देखिए, मैंने करीब करके जूम करके आप लोगों को प्राइसेस भी दिखाने की कोशिश की है। और स्वेटर्स भी बहुत अच्छे थे। लोग ज़ाहिर है जो यहाँ कमाते हैं वो, उनके लिए तो भी कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, वो तो बड़े आराम से शॉपिंग कर रहे थे। और ये कैप्स थी और ये भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है यहाँ का मौसम इस तरह का है, इन लोगों की तो ये बेसिक ज़रूरत है। और स्वेटर्स के कलर्स बहुत अच्छे थे, बिल्कुल इस मौसम के हिसाब से, जैसे ग्लूमी सा वेदर, ग्रे वेदर हो जाता है तो उसमें ये कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं सर्दी में। तो स्वेटर्स के और टॉप्स के कलर्स बहुत अच्छे थे, स्टाइलिश चीज़ें थी। मेल्स में भी मैंने जब मेल सेक्शन देखा तो मेल्स में भी काफ़ी, ये देखें विंटेज स्टाइल स्वेटर था, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था।
इसके अलावा हर तरह की वैरायटी यहाँ पे मेल्स के लिए भी थी, जिसमें शू थे और पैंट्स थी, स्वेटर्स थे, कोट्स थे और मेल एक्सेसरीज़ जितनी भी मर्द यूज़ करते हैं वो सब थे। और फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी अंडरगारमेंट्स और एक्सेसरीज़ थी जो कि आपकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और जो नेक्स्ट होम है वो भी बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे होम एंड लिविंग सेक्शन था, वहाँ पे बहुत अच्छे कुशन्स और बहुत खूबसूरत एक्सेसरीज़ थी जो आप अपने घर के डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम एंड लिविंग बहुत अच्छा इनका खूबसूरत सेक्शन था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बच्चों की ज़रूरियात की तमाम चीज़ें यहाँ पे थी, मगर बात वही है कि पाकिस्तानीज़ के लिए या हम जो सार्क कंट्रीज़ में रहते हैं उनके लिए ये हम लोगों को खासा महंगा लगता है। तो इसके मुकाबले में ज़्यादातर एशियंस जो हैं वो प्राइम मार्क या फिर पेनीज से शॉपिंग कर लेते हैं। तो क्वालिटी का तो बहरहाल फ़र्क होता है, इस तरह नेक्स्ट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, मगर बहरहाल अगर आप ढूंढ के लेते हैं तो फिर पेनीज पे भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे बहुत अलग से फ़र्नीचर के बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं, वो अलग है, मगर ये इस तरह से ये जो बड़े स्टोर्स होते हैं इसमें आपको हर चीज़ एक ही छत के नीचे मिल जाती है। बच्चों के स्लीपर्स, बेडरूम स्लीपर्स और इसके अलावा बच्चों के ड्रेसेस और बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। मतलब वो आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हैं। तो ये था नेक्स्ट के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात जो मुझे पता थी, मैंने सोचा कि मैं आपको इससे अवेयर करूं। एक तरह से ये अवेयरनेस वीडियो है कि अगर आप यूरोप जाते हैं तो आपको पता हो कि नेक्स्ट के मुकाबले में पेनीज या प्राइम मार्क थोड़ा सस्ते स्टोर्स हैं, मगर नेक्स्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप विज़िट करना चाहें जब यूरोप जाएं तो आप नेक्स्ट को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी हो सकता है आपकी रेंज में और आपकी पसंद की चीज़ें आपको मिल जाएं। तो ये थी एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉग जिसमें मैंने आपको दुनिया दिखाने की कोशिश की। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, आपको लगा हो कि इससे आपकी मालूमात में कुछ इजाफ़ा हुआ है और आपने यूरोप के स्टोर्स को इस तरह से मेरी आंखों से देखा है, तो ज़रूर आपने वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट स्टोर से इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी नई जगह पे।